स्नेहा, वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज हम लोग करेंगे नोटिस राइटिंग की प्रैक्टिस। देखो इतने दिन से हम लोग फ्लेमिंगो के चैप्टर्स कर रहे हैं, अब हम लोग साथ साथ में राइटिंग सेक्शन भी करेंगे और शुरुआत हम लोग कर रहे हैं नोटिस राइटिंग से, क्योंकि यार नोटिस काफी इजी सा होता है, सीधे 5 नंबर देता है। तो आज की क्लास के अंदर हम लोग सारी चीजें डिस्कस करेंगे कि भाई हमारा नोटिस 5 नंबर का है तो ये 5 नंबर किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। सेकेंड थिंग, आपके सीबीएसई के मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग नोटिस का न्यू फॉर्मेट आया है, वो न्यू फॉर्मेट हम लोग डिस्कस करेंगे क्योंकि उसी के अंदर आपको अपना नोटिस लिख कर आना है। तीसरी चीज, मैं क्लास के अंदर आपको 3 नोटिस करवाऊंगी, 3 क्वेश्चंस करवा रही हूं। 2 क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क के अंदर दूंगी और इन 3 क्वेश्चंस में से जो आज मैं आपको क्लास में करा रही हूं, एक क्वेश्चन आपके सीबीएसई के सैंपल पेपर का है, होमवर्क वाले 2 क्वेश्चंस में से भी एक क्वेश्चन आपके सीबीएसई के सैंपल पेपर वाला है। प्लस साथ में एक जेंटल रिमाइंडर, कल मैंने आप लोगों को एक पूरा 10 to 11 डेज का टाइम टेबल दिया था कि कैसे आप 10 दिन के अंदर अंदर पूरी अपना इंग्लिश का सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। तो उसका आज डे 1 है और आज का आपका टारगेट क्या है, ये टारगेट आपको कंप्लीट करके ही सोना है। आज का आपका टारगेट है, आपको फ्लेमिंगो की 2 पोएम्स करनी है। कौन कौन सी? एक करनी है माय मदर एट 66, एक करनी है कीपिंग क्वाइट। 2 तो ये पोएम्स करनी है। तीसरा, आपको फ्लेमिंगो से चैप्टर नंबर 1 करना है, लास्ट लेसन। तो ये 3 चीजें तो आपको फ्लेमिंगो से करनी है और उसके साथ में आपको नोटिस राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है, जो अभी मैं आपको करवा रही हूं। और जो फ्लेमिंगो वाली तीनों चीजें हैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, वहां से आप पढ़ सकते हो। तो नोटिस राइटिंग की प्रैक्टिस मैं आपको करवा रही हूं, इसी के साथ साथ में आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से और सैंपल पेपर से नोटिस की और प्रैक्टिस कर सकते हो। तो शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले नोटिस हमारा 5 नंबर का आएगा। अब ये 5 नंबर किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो एक नंबर है आपके फॉर्मेट का। फॉर्मेट आपको प्रॉपर बनाना है, जहां पर जो चीज लिखनी है वो एज इट इज लिखनी ही है। सेकंड, आपका एक नंबर होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज, कि आप नोटिस के अंदर चीजों को किस तरह से अरेंज करते हो कि भाई शुरुआत के अंदर आएगा कि हमारी टारगेट ऑडियंस कौन सी है, ये नोटिस हम किसके लिए लिख रहे हैं। दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th to 12th, कि भाई हमारी टारगेट ऑडियंस कौन सी है, नोटिस हम किसके लिए लिख रहे हैं। उसके बाद में आएगा इवेंट के बारे में, इवेंट किस दिन होने वाला है, इवेंट कहां पर होगा, इवेंट का क्या टाइम है, जो भी नेसेसरी डिटेल्स है वो लिखनी है। उसके बाद में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन लिखनी है। तो आप चीजों को कैसे अरेंज करते हो, आपको सिस्टमैटिकली लिखना है, सीक्वेंस में लिखना है, ये अभी मैं सब बताऊंगी आपको कैसे लिखना है। 2 नंबर है हमारे कंटेंट के। कंटेंट मतलब हमारी नोटिस की बॉडी के, और ये जो बॉडी है इसके अंदर आप 50 वर्ड से ज्यादा नहीं लिख सकते। 50 वर्ड्स यहाँ पर आपकी क्या है, वर्ड लिमिट है। और लास्ट में 1 नंबर होता है भाई स्पेलिंग और ग्रामर का। मेक श्योर करना है आप गलत स्पेलिंग्स ना लिखो। अगर किसी वर्ड की आपको स्पेलिंग नहीं पता हो, उस वर्ड को आप इग्नोर कर सकते हो। गलत स्पेलिंग्स नहीं लिखनी, ग्रामेटिकल एरर्स नहीं करने। तो इस तरह से 5 नंबर हमारे डिवाइडेड है। अब देखो 2 नोटिसेस आएंगे, दोनों नोटिसेस में और होगा, दोनों नोटिसेस में चॉइस होगी। आपको दोनों में से एक नोटिस करना है, ऐसा नहीं है कि एक नोटिस है एक लेटर है दोनों में चॉइस है। 2 नोटिस आएंगे, दोनों में से चॉइस होगी, आपको दोनों में से एक नोटिस करना होगा। तो नोटिस हमारा कंपलसरी है, नोटिस करना ही है, आपको आना ही चाहिए। आगे बढ़े, यहां तक समझ गए। अब देखो हम सबसे पहले फॉर्मेट की बात करते हैं। सबसे पहले ऊपर आपको क्या लिखना है, नोटिस लिखना है। सेंटर के अंदर आपको नोटिस लिखना है कैपिटल लेटर्स के अंदर। तो ये आपने कैपिटल लेटर्स के अंदर सेंटर में नोटिस लिख दिया। इसके जस्ट नीचे आप क्या लिखोगे, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, आपका जो भी इंस्टीट्यूशन है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी ऑफिस है, उसका नाम। तो यहां पर ये आपका स्कूल भी हो सकता है, स्कूल का नाम भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल ABC पब्लिक स्कूल कॉमा करके जयपुर, ज्ञान आश्रम पब्लिक स्कूल कॉमा करके दिल्ली, आपका स्कूल का नाम भी हो सकता है, किसी क्लब का नाम भी हो सकता है, किसी सोसाइटी का नाम भी हो सकता है और किसी ऑफिस का नाम भी हो सकता है। ये आ गया। इसके जस्ट नीचे आपको डेट लिखनी है। आज डेट क्या है, 13 फरवरी 2023, और डेट आपको ऐसे ही लिखनी है, पूरा डेट लिखनी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ फैब करके छोड़ दिया, 23 लिख दिया, 2023 नहीं लिखा, या फिर आपने ऐसे लिख दिया 13/02/23। ये तरीके गलत है, ऐसे नहीं लिखना, आपको प्रॉपरली डेट इसी तरह से लिखनी है। तो 3 चीजें हो गई। सबसे पहले ऊपर क्या लिखोगे, नोटिस लिखोगे कैपिटल लेटर्स के अंदर। उसके जस्ट नीचे आपका नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आएगा, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन आएगा, जो भी आपका स्कूल है, क्लब है, सोसाइटी है, ऑफिस है, और उसके जस्ट नीचे लेफ्ट हैंड साइड में आपकी डेट आएगी। फॉर्मेट मैंने आपको बता ही दिया कैसे लिखना है। अभी हम लोग हर चीज की बात करेंगे, स्पेस वगैरह सब कुछ। अब आपको बीच में आपका कंटेंट लिखना है, बॉडी लिखनी है। तो इस तरह से यहाँ पर आपको बॉडी नहीं लिखना, आपको डायरेक्ट लिखना शुरू कर देना है। कैसे लिखोगे, ध्यान से समझना। सबसे पहले आप अपनी टारगेट ऑडियंस के बारे में लिखोगे। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूं, दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास
क्लास 10th to 12th कि हमारी टारगेट ऑडियंस कौन सी है, सारे बच्चे क्लास 10 से लेके 12th तक के। तो सबसे पहले आप अपनी टारगेट ऑडियंस के बारे में लिखोगे कि भाई आपकी टारगेट ऑडियंस कौन सी है। दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th to 12th दैट आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग अ डिबेट कॉम्पिटिशन कि हमारा स्कूल क्या कर रहा है। तो उसके बाद में आपने इवेंट के बारे में लिख दिया। समझ में आए यहां तक चीजें? सबसे पहले आपने टारगेट ऑडियंस के बारे में लिखा है, फॉर एग्जांपल दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द मेंबर्स ऑफ द क्लब, ठीक है। उसके बाद में आपने इवेंट के बारे में लिखा कि कौन सा इवेंट है। उसके बाद में आप डेट के बारे में लिखोगे कि जो भी इवेंट है वो कब होने वाला है। उसके बाद में आप टाइम मेंशन करोगे कि इवेंट कब होगा, कौन से टाइम पर होगा, ड्यूरेशन क्या है और कहां होने वाला है, वेन्यू क्या है आपके इवेंट की, कि ऑडिटोरियम के अंदर होने वाला है, प्लेग्राउंड के अंदर होने वाला है, कहां आपका इवेंट होने वाला है। उसके बाद में क्वेश्चन के अंदर कुछ डिटेल्स मेंशन होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक डिबेट कंपटीशन है तो वहां पर टॉपिक मेंशन होगा कि डिबेट कंपटीशन का टॉपिक क्या है, तो आपको वो टॉपिक मेंशन करना है। तो जो भी नेसेसरी डिटेल्स हैं वो आपको मेंशन करनी है। उसके बाद में आपको लगता है आप कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन लिख सकते हो, बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं लिखना है, आप एक आध लाइन कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन लिख सकते हो जो उससे रिलेवेंट है, तो आप लिख देना, कंपलसरी नहीं है। और उसके बाद में आप लिखोगे फॉर मोर डिटेल्स, अगर आपको और डिटेल चाहिए कॉन्टैक्ट द अंडरसाइंड, जो भी अंडरसाइंड है जिसका भी नीचे साइन है उससे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अब देखो यहां पर कुछ चीजें जो हैं अगर वो आप लिखोगे तो बहुत अच्छा इंप्रेशन माना जाता है। फॉर एग्जांपल शुरुआत आप कैसे करोगे, दिस इज टू इन्फॉर्म, क्या शुरुआत करोगे, दिस इज टू इन्फॉर्म। तो ये जो टू इन्फॉर्म है ये आपको लिखना है। लास्ट के अंदर ये जो अंडरसाइंड वर्ड है ये आपको लिखना है। ये कुछ घिसे पिटे वर्ड्स हैं जो आपको हर नोटिस के अंदर लिखने हैं, और अगर लिखोगे तो एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, आपको लिखने ही है ये वर्ड्स। अब देखो नीचे आपको नाम लिखना है, किसने ये नोटिस लिखा है, ये आपके क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा। अगर क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं है तो आप एबीसी करके छोड़ सकते हो। उसके बाद में जस्ट नीचे डेजिग्नेशन आएगा कि आपकी पोस्ट क्या है। फॉर एग्जाम्पल आप हेड बॉय हो तो यहाँ पर आप ब्रैकेट के अंदर लिख दोगे हेड बॉय या हेड गर्ल, जो भी है, प्रेसिडेंट वगैरह जो भी है, और उसके नीचे आ जाएगा आपका साइन, जो भी आपका साइन है वो साइन आ जाएगा। तो समझ में आया फॉर्मेट क्या है। और हाँ, मेक श्योर कि आप अपने नोटिस को बॉक्स के अंदर डालो। पहले पूरा का पूरा अपना नोटिस लिख लेना, उसके बाद में अपने नोटिस को बॉक्स के अंदर डालना। ऐसे नहीं कि भाई पहले बॉक्स बना दिया फिर अपना नोटिस लिखने बैठ गए और नोटिस जो है वो बॉक्स से बाहर निकल रहा है। और एक चीज और, आपका नोटिस एक ही पेज पर आना चाहिए। ऐसा नहीं आधा नोटिस एक पेज पे, आधा नोटिस एक पेज पे, तो फ्रेश पेज पे आपको नोटिस बनाना है। अब यहां पर, हाँ, यहां पर एक बात आती है स्पेस की। आप लोग सोच रहे होगे कहां पर स्पेस छोड़नी है, कहां स्पेस नहीं छोड़नी। तो देखो नोटिस के अंदर ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि कहां स्पेस छोड़नी है, कहां स्पेस नहीं छोड़नी है, आपकी मर्जी है। आप छोड़ भी सकते हो, नहीं भी छोड़ सकते हो, ये आपकी राइटिंग पे डिपेंड करता है, प्रेजेंटेशन पे डिपेंड करता है। आपको सुंदर सुंदर लिखना है, आप चाहो तो एक स्पेस यहां छोड़ सकते हो, यहां पर डेट से पहले एक स्पेस यहां छोड़ सकते हो और एक स्पेस यहां छोड़ सकते हो। मेरे हिसाब से ये तीन जगह आप स्पेस छोड़ देना। बाकी एंटायरली आपकी राइटिंग पे डिपेंड करता है, आपने कैसा घिचपिच कर दिया या क्या करा है, तो ये एंटायरली आपकी प्रेजेंटेशन पे डिपेंड करता है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है स्पेस छोड़नी है या नहीं छोड़नी, एक यहाँ छोड़ देना, एक यहाँ छोड़ देना और एक यहाँ छोड़ देना। तो फॉर्मेट समझ में आ गया। सबसे पहले ऊपर नोटिस सेंटर के अंदर, उसके जस्ट नीचे नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, फिर लेफ्ट हैंड साइड के अंदर हमारी आ गई डेट। उसके बाद में आप कंटेंट लिखोगे। सबसे पहले टारगेट ऑडियंस लिखोगे, इवेंट के बारे में बताओगे, टाइम बताओगे, डेट बताओगे, वेन्यू बताओगे, जो भी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन है वो बतानी है, प्लस एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बतानी है। और नीचे लिखना है फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट द अंडरसाइड। नीचे आपका नाम आ गया, डेजिग्नेशन आ गया और आपका सिग्नेचर आ गया। अब देखो एक क्वेश्चन करके देखते हैं। यहां पर ये क्वेश्चन है कि जो स्कूल है वो डिबेट कंपटीशन ऑर्गेनाइज करा रहा है, टॉपिक वगैरह सब कुछ मेंशन है। स्कूल एक डिबेट कंपटीशन ऑर्गेनाइज करवा रहा है। कौन से बच्चों के लिए, 10th से लेके 12th क्लास तक के बच्चों के लिए। डिबेट कंपटीशन का टॉपिक भी मेंशन्ड है। आपको एक नोटिस लिखना है, आप स्कूल के हेड बॉय हो, आपको स्कूल के नोटिस बोर्ड पर नोटिस लगाना है। तो सबसे पहले आप ऊपर क्या लिखोगे, नोटिस। यहां पर आपने स्कूल का नाम लिख दिया, अगर क्वेश्चन में गिवन है तो वहां से देख के लिख देना, नहीं है गिवन तो आप कैसे भी लिख सकते हो। ABC पब्लिक स्कूल जयपुर, ये हम लोगों ने स्कूल का नाम लिख दिया। यहां पर आ गई आज की डेट, जिस दिन आप नोटिस लिख रहे हो, 13 तारीख। अब कैसे लिखोगे, दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 10th to 12th दैट द स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ डिबेट कंपटीशन ऑन 20th February। ध्यान से देखना, सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट चीज आ गई, दिस इज टू इन्फॉर्म। ये कुछ वर्ड्स हैं जो आपको लिखने ही है। दिस इज टू इन्फॉर्म, किसे इन्फॉर्म कर रहे हो, सारे स्टूडेंट्स क्लास 10 से लेके 12th तक के। तो ये क्या है आपकी, ये है आपकी टारगेट
ऑडियंस, तो कुछ चीजें कंपलसरी हैं जो एज इट इज आपको लिखनी है। उसके बाद में आपने इवेंट के बारे में बताया कि स्कूल कौन सा कंपटीशन ऑर्गेनाइज करवा रहा है, डिबेट कंपटीशन ऑर्गेनाइज करवा रहा है। कब ऑर्गेनाइज करवा रहा है, 20 फरवरी 2023 को। उसके बाद में आपने लिखा कहां ऑर्गेनाइज करवा रहा है, स्कूल ऑडिटोरियम के अंदर। तो ऐसे ऐसे अगर आप नोटिस बार बार पढ़ोगे तो आपको कहीं ना कहीं इनकी लैंग्वेज याद होने लग जाएगी। द टॉपिक ऑफ द डिबेट कॉम्पिटिशन इज ह्यूमंस शुड नॉट ईट एनिमल्स। अब आपने टॉपिक मेंशन करा, ये क्या है, डिटेल है जो आपको ऑलरेडी आपके नोटिस के अंदर क्वेश्चन के अंदर गिवन होगी कि टॉपिक क्या है, ह्यूमन शुड नॉट ईट एनिमल्स। द कंपटीशन विल स्टार्ट एट 9 AM। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो टाइम हो गया या फिर कहां पर होने वाला है, कब होने वाला है, ये चीजें आपको मन से लिखनी है। फॉर एग्जांपल अगर 13 तारीख डेट है तो आपने लिख दी 20 तारीख की, इतने तारीख को होगा, तो ये चीजें आप मन से लिख सकते हो। स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड टू पार्टिसिपेट इन दिस प्रोग्राम, जो बच्चे इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो अपने नाम सबमिट कर देंगे अपने क्लास टीचर्स को इस तारीख से पहले। 13 को हम नोटिस लिखने हैं, 17 से पहले नाम सबमिट करवाने हैं और 20 को हमारा डिबेट कंपटीशन होगा। अब ये जो नीचे लाइन है ये आपके क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं है, ये क्या है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। तो अगर लग रहा है आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी आप बना सकते हो तो आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी लिखनी है। एक लाइन छोड़ दिया, अगर हेड बॉय या हेड गर्ल का क्वेश्चन में नाम मेंशन है तो यहां पर नाम लिख देना, नीचे डेजिग्नेशन लिख दिया और यहां पर आ जाएगा सिग्नेचर, जो भी सिग्नेचर आप जैसे भी कर सकते हो। तो क्लियर हुआ किस तरह से लिखना है। अब एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, ये जो क्वेश्चन है ये आपके सीबीएसई के सैंपल पेपर के अंदर भी है। यू आर जॉसली मैथ्यू, आपका नाम गिवन है, आप कौन हो, जॉसली मैथ्यू, द प्रेसिडेंट ऑफ द स्कूल बुक क्लब। अब देखो क्वेश्चन के अंदर सारी चीजें गिवन है, आपका नाम भी गिवन है जॉसली मैथ्यू जो आपको नीचे लिखना है, आपका डेजिग्नेशन भी गिवन है कि आप क्या हो, प्रेसिडेंट हो स्कूल बुक क्लब के। अब नोटिस किस चीज के बारे में है, द क्लब इज ऑर्गेनाइजिंग अ ड्राइव फॉर प्रमोटिंग रीयूज ऑफ स्टडी मटेरियल्स एंड बुक्स। ये जो स्कूल बुक क्लब है ये एक ड्राइव प्रमोट कर रहा है, ये एक प्रोग्राम प्रमोट कर रहा है। बच्चों को एनकरेज करा जाता है कि बच्चे अपने स्टडी मटेरियल को और अपनी बुक्स को, यानी कि अपने टेक्स्ट मटेरियल को, अपने नोट्स को, अपनी टेक्स्ट बुक्स को, इन सारी की सारी चीजों को क्या कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं, दोबारा यूज कर सकते हैं। अभी बताया जाएगा नीचे कि कैसे यूज कर सकते हैं। आपको एक नोटिस लिखना है स्कूल के नोटिस बोर्ड पे लगाने के लिए, और आप किसे एड्रेस कर रहे हो अपने नोटिस के अंदर, आपकी टारगेट ऑडियंस कौन है, स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th to 12th। ये कौन है आपकी, ये है आपकी टारगेट ऑडियंस जिसके बारे में आपको शुरुआत में लिखना है। इन्फॉर्मिंग दैम अबाउट दिस ड्राइव, आप इस नोटिस के थ्रू इन बच्चों को इन्फॉर्म करोगे इस ड्राइव के बारे में, इस प्रोग्राम के बारे में, और उनसे अर्ज करोगे, उनसे रिक्वेस्ट करोगे कि ये लोग इस चीज के अंदर कंट्रीब्यूट करें। मेंशन हाउ द डोनेटेड बुक्स वुड बेनिफिट अ चैरिटेबल कॉज, आप बताओगे कि भाई जो बच्चे हैं वो अपनी टेक्स्ट बुक्स को, अपने नोट्स को, अपने स्टडी मटेरियल को डोनेट कर सकते हैं, नीडी बच्चों को दे सकते हैं जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते। चैरिटेबल पर्पस के लिए आप उन बुक्स को क्या कर सकते हो, डोनेट कर सकते हो। तो इसके लिए आपको नोटिस लिखना है। अब देखो किस तरह से लिखेंगे, सबसे पहले सेंटर के अंदर आएगा नोटिस, NOTICE कैपिटल लेटर्स के अंदर आ गया। स्कूल का नाम गिवन नहीं है तो आपने लिख दिया XYZ पब्लिक स्कूल। यहां पर आपकी आज की डेट आ गई जिस तारीख को आप नोटिस लिख रहे हो। अब कैसे लिखोगे, दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 10th to 12th। सबसे पहले हम लोगों ने हमारी टारगेट ऑडियंस के बारे में लिख दिया। शुरुआत कैसे करिए, दिस इज टू इन्फॉर्म, ये चीजें याद रखनी है। दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 10th to 12th दैट अ स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग अ बुक डोनेशन ड्राइव। हमारा जो स्कूल है वो बुक डोनेशन ड्राइव ऑर्गेनाइज करवा रहा है, जिसके अंदर बच्चे जो हैं वो अपने टेक्स्ट मटेरियल को, अपनी बुक्स को क्या कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं नीडी बच्चों को। कब होगा, 20th and 21st of February, 20 और 21 तारीख को ये होगा। कहां होगा, स्कूल के प्लेग्राउंड के अंदर होगा। तो देखो ये जो डेट है, ये जो वेन्यू है, ये सारी चीजें आपके क्वेश्चन में गिवन नहीं होंगी, आपको अपनी मर्जी से लिखकर आनी है। दिस ड्राइव विल एनकरेज द रीयूज ऑफ स्टडी मटेरियल अमंग स्टूडेंट्स एंड रिड्यूस वेस्ट ऑफ पेपर। हमने यहाँ पर मकसद भी लिख दिया कि भाई इस ड्राइव के चलते हुए बच्चे अपने स्टडी मटेरियल को रीयूज कर सकते हैं और इसकी वजह से पेपर का वेस्टेज भी कम होगा। स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करी है कि बहुत सारे नंबर में स्टूडेंट्स आए, बहुत सारे बच्चे आगे आए और इस नोबल कॉज के लिए अपनी बुक्स को क्या करें, नीडी बच्चों को डोनेट करें। नीचे नाम आ गया, डिजिग्नेशन आ गया और सिग्नेचर कर देना। क्लियर है यहां तक। एक और करके देखते हैं, एक और है, यू आर द हेड बॉय हेड गर्ल ऑफ ज्ञान आश्रम स्कूल दिल्ली। सबसे पहले तो डेजिग्नेशन यहां पर गिवन है कि आप हेड बॉय या हेड गर्ल हो, नाम यहां पर गिवन नहीं है तो आप मर्जी से लिख देना ABC। नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन गिवन है ज्ञान आश्रम स्कूल दिल्ली। अब नोटिस किस चीज के बारे में है, राइट अ नोटिस इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट्स अबाउट अ लॉस्ट पर्स। एक पर्स खो गया है, कहां खोया है, स्कूल के प्लेग्राउंड के अंदर खोया है। एज अ हेड बॉय एंड हेड गर्ल आपको नोटिस बोर्ड पर नोटिस लगाना है कि एक पर्स खो गया है, सारी डिटेल भी आपको मेंशन करनी है। डिटेल क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं है, आपको पूरा लिखना है।
रेड कलर का पर्स था, छोटा सा पर्स था, कहां पर खोया, स्कूल के प्लेग्राउंड में खोया, कौन सी तारीख को खोया, किस वक्त खोया, और अगर किसी बच्चे को मिलता है, वो बच्चा अगर रिटर्न करता है तो उसे सूटेबल रिवॉर्ड भी मिलेगा। तो क्वेश्चन समझ में आ गया, लॉस्ट का क्वेश्चन है। सबसे पहले ऊपर आप नोटिस लिखोगे कैपिटल लेटर्स में, नीचे नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आ गया, ज्ञान आश्रम स्कूल दिल्ली, यहां पर आपकी डेट आ गई। अब कैसे लिखोगे, अ स्मॉल ग्रे वॉलेट। देखो क्वेश्चन के अंदर मेंशन नहीं था कि ये ग्रे कलर का वॉलेट है, छोटा सा वॉलेट है, ये चीजें आपको मन से लिखनी है। दैट कंटेन इंपॉर्टेंट आईडीज, जिसके अंदर इंपॉर्टेंट आईडीज और 500 रुपए का नोट है, वो स्कूल के अंदर खो गया। कहां खोया, बास्केटबॉल ग्राउंड के अंदर खोया। क्वेश्चन में सिर्फ प्लेग्राउंड गिवन था, यहां पर आपने बास्केटबॉल प्लेग्राउंड लिखा। तो इस तरह से आपको चीजें लिखनी है। कब खोया, येस्टरडे को खोया, साथ में आपने डेट भी मेंशन कर दी कि आज आप नोटिस लिख रहे हो तो एक दिन पहले ये खोया था, और कब खोया था, असेंबली के टाइम पर खो गया था। इफ एनी ऑफ द स्टूडेंट्स फाइंड द वॉलेट, अगर किसी बच्चे को ये वॉलेट मिलता है, दे आर रिक्वेस्टेड टू हैंड इट बैक टू द ऑफिस। अगर किसी बच्चे को ये वॉलेट मिलता है तो ऑफिस में आपको इसे रिटर्न करना है। जो भी बच्चा इस वॉलेट को रिटर्न करेगा उसे कंसर्न अथॉरिटीज जो है वो रिवॉर्ड देंगी, और साथ में एक टाइम की फ्री मील मिलेगी, एक ट्रीट मिलेगी कैंटीन से। अब नीचे यहाँ पर आपका नाम गिवन नहीं था, आपने एबीसी लिख दिया, डेजिग्नेशन गिवन था, हेड बॉय या हेड गर्ल वो लिख दिया, और नीचे आ जाएगा आपका सिग्नेचर। तो क्लियर हो गया किस तरह से आपको लिखना, और इनका फॉर्मेट भी आपको प्रिपेयर रखना है, और कुछ जो घिसी पिटी लाइंस है, लाइंस को आपको याद रखना है। दो क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क के अंदर दे रही हूं, एक ये क्वेश्चन है, एक ये क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, ये आपके सीबीएसई के सैंपल पेपर के अंदर भी है। तो यहां तक हम लोगों ने कर लिया, आज नोटिस राइटिंग की भी प्रैक्टिस कर ली। अब आज का आपका टारगेट मैंने आपको बता ही दिया, एक आपको द लास्ट लेसन करना है, मदर एट 66 करना है, कीपिंग क्वाइट करना है, और इन तीनों चीजों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नोटिस मैंने आपको कराई दिए, नोटिस की प्रैक्टिस आप सैंपल पेपर से कर सकते हो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से कर सकते हो। कल मिलते हैं, यहां तक पढ़ के रखना। बाय फॉर नाउ।